हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि फ्रेंड्स आज कुछ स्पेशल बातें हैं जो कि आप लोग पता है कि मेरे एडसेंस में $100 कंप्लीट हो गया है। और हो गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आज 11 जनवरी है, आज शाम में ही हो गया था। तो अब कुछ दिनों के बाद एडसेंस पेमेंट रिलीज़ भी कर देगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होता है कि हम अपना बैंक अकाउंट एडसेंस से अटैच करें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्या एडसेंस में हमारा $100 सही में कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो चलिए इसको छोड़ते हैं और उससे पहले जानते हैं कि क्या बैंक अकाउंट जोड़ने में क्या क्या ज़रूरत होता है, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और उसके साथ साथ एक चीज़ और लगता है जो कि होता है स्विफ्ट कोड, जो करेंसी को परिवर्तन करता है अपने इंडियन रुपीज़ में। तो ये सबसे मेन होता है स्विफ्ट कोड सबसे मेन होता है। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप छोटे ब्रांच से होंगे या आपके इलाके में जो बैंक होगा उसका स्विफ्ट कोड नहीं होगा। आप उनके मैनेजर से पूछिएगा कि क्या स्विफ्ट कोड बताइए आप बैंक का, तो वो नहीं बताएगा, बोलेगा कि यहाँ पे स्विफ्ट कोड नहीं है। चलिए, स्विफ्ट कोड ऐसे ही लिखा जाता है, आप नेट पे सर्च कर लो। मैंने जाके पूछा था तो यही बताया, तो हम नेट पे सर्च कर लेते हैं। चलिए आप लोगों के सामने सर्च करेंगे, सामने सब कुछ ऐड करेंगे। तो चलिए गूगल पे चलते हैं, गूगल बाबा की जय हो। चलिए न्यू टैब यहाँ से नेम ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं। मेरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक स्विफ्ट कोड बिहार। यहाँ पे आप सर्च कर दीजिए। सिंपली जैसे ही सर्च करेंगे कि ऊपर में आ जाएगा। तो देखिए हम इस तरह से सर्च करते हैं। सबसे पहले तो बिहार सर्च कर दिए, उसके बाद हमारा इलाका आ जाता है, ये पटना का स्विफ्ट कोड है। पटना से अंदर हमारा जिला डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा, तो दरभंगा हम सर्च कर लेते हैं। चलिए दरभंगा सर्च कर लेते हैं। तो अब देखिए दरभंगा कोई स्विफ्ट कोड नहीं आ रहा है। स्विफ्ट कोड में लिखा आ रहा है स्विफ्ट कोड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब पटना में ही होगा। ओके, तो इसीलिए हम बिहार में सर्च किया, या पटना भी सर्च करते हैं तो वही आता है पटना। देखिए पटना में भी यही आता है। तो इसको हम इसी को डालेंगे हम अपने स्विफ्ट कोड की जगह पे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी, CBININBBPAT कॉपी करके हम अपने नोटबुक में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलिए पेस्ट हो गया। अब हमें क्या ज़रूरत है, अकाउंट नंबर की। अकाउंट नंबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये सब पहले आप अरेंज कर लीजिए, उसके बाद ही करिए। और इसके बाद IFSCI कोड, उसके बाद क्या नाम है वो तो हम वहाँ पे भी लिख सकते हैं। इन तीनों चीज़ की ज़रूरत कंपलसरी है, इन तीनों के बिना नहीं होगा। तो आप ठीक से पहले लिख लीजिए, उसके बाद चलेंगे हम अपने एडसेंस अकाउंट में। तो चलिए भाई स्टार्ट हो जा। चलिए न्यू टैब लेते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं एडसेंस। तो एडसेंस जैसे ही हमने सर्च किया तो आ गया एडसेंस, और इसको हम लॉगिन करते हैं। और लॉगिन करने पर साइन इन करते हैं, और चलिए साइन इन हो रहा है। अभी वीडियो नहीं आ रहा है और कुछ दिन तक और नहीं आएगा। क्यों बार बार हम झूठ बोलें आपसे, कुछ दिन और ऐसे ही प्रॉब्लम आ रहा है। ये हम बना रहे हैं अभी, तो ये ज़रूरी है बनाना, तो इसीलिए बना रहे हैं, लेकिन बना नहीं पाते हैं। और करीब 1 मंथ तक वीडियो नहीं आएगा, उसके बाद वीडियो धनाधन आएगा ग्रेट कंटेंट के साथ। चलिए डेस्कटॉप साइट कर लेते हैं। तो जैसे ही डेस्कटॉप साइट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये $110 हमारा कंप्लीट है। और यहाँ पे आ चुका है योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड रिलीज पेमेंट। तो आप यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करके भी जा सकते हो, या नहीं तो आप 3 डॉट्स यहाँ पे देख रहे हो, तो इस पे आपको क्लिक करना है और व्यूज़
व्यू पेमेंट पे, व्यूज नहीं फ्रेंड्स, व्यू फ्रेंड्स पे व्यू पेमेंट पे जाना है और जाते ही आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होंगे जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन है और यहाँ पे एक रेड लाइन देख रहे हो, टू रिसीव पेमेंट प्लीज़ चूज ए वैलिड पेमेंट मेथड, यहाँ पे भी यही बोल रहा है। तो अब हम चलते हैं फिर से होम पे चलेंगे और फिर हम एक्शन बटन मिला है तो उसका तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो एक्शन बटन पे ही क्लिक करते हैं। तो चलिए एक्शन बटन पे क्लिक कर दिए, ये देखिए फिर वहीं पे पहुंचा दिया। फिर से चलिए इस रेड लाइन वाले पर क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये कहाँ पे लेके आएगा देखते हैं। ये देखिए ऐड पेमेंट वाले ऑप्शन पे ही आया। तो यहाँ पे हम ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब आ चुका है बैंक वाला डालने के लिए। तो सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा हमें, बेनिफिशियरी आईडी, यानी आप बेनिफिशियरी आईडी में जैसे आप फ़ोन पे गूगल पे चलाते होंगे तो आप किसी बैंक अकाउंट भेजते हो तो नाम शो होने के लिए ये इसका अकाउंट है ये देना होता है। लेकिन जब नहीं भी देंगे तो कोई नेम ऑन द बैंक अकाउंट, तो जिसका अकाउंट है उसका नाम देना है, उसके बाद बैंक नेम देना है, यानी पूरा आपको कैपिटल लेटर में डाल देना है। और उसके बाद IFSC कोड देना है, स्विफ्ट भी IC कोड देना है, अकाउंट नंबर देना है, फिर से अकाउंट नंबर देना है और सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम ये सब डालते हैं। तो दोस्तों देखते हो जैसे कि हमने ऐड कर लिया, बेनिफिशियरी में हम अपना नाम दे दिए, उसके बाद नेम ऑन द बैंक अकाउंट में मेरा नाम दे दिया, उसके बाद कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो ये हमने डाल दिए हैं। उसके बाद IFSC कोड भी डाल दिए हैं और स्विफ्ट BSC कोड जो हमने आपको बताए थे वो भी डाल दिए हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। उसके पहले फिर से आपको एक बार मिला लेना है। तो हमने सही तरीक़ों से सब कुछ को मिला लिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं नीचे और यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे कि ये देखिए हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीक़ों से। हाँ तो ये देखिए ऐड हो चुका है और प्राइमरी में भी ऐड है, जिससे कि जो आप दूसरा भी ऐड कर सकते हो। जिसको आप ऐड करेंगे उसको आपको प्राइमरी में, जैसे फ़ोन पे गूगल पे में प्राइमरी जिसको बनाते हैं उसमें अकाउंट में पैसा आता है, वैसे ही सिंपली इसमें भी है। तो इस तरह से हमारा अब एक्शन रिक्वायर्ड बटन तो हट जाना चाहिए। देखते हैं होम में जाके, अभी नहीं हटा है फ्रेंड्स, कुछ देर में हट सकता है। यहाँ से हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए वो पॉपअप था वो हट गया है, शायद हट गया है। तो इस तरह से हम बैंक अकाउंट जोड़ दिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपका भी पेमेंट आने वाला है तो आप भी जोड़ सकते हो कुछ इस तरीक़ों से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।